आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलाने के लिए जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी व द हिंदू समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान विजय शर्मा जी व सचिव मनोज लुटियान जी। हाथरस का जो ये हुआ है हादसा, इस पर क्या कहना चाहते हो? देखो, हाथरस में जो हुआ है वो बहुत दुर्घटना जो हुई है, बहुत गलत हुई है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो ये बाबा और जो ये मौलवी बैठे हैं, ये इतने पाखंडी होते हैं। अब इनसे ऊपर कोई होता ही नहीं, ना कोई मौलवी के लिए अल्लाह है, मौलवी का अल्लाह बन जाएगा है, बाबा एक भोला बन जाएगा, भोला बाबा। ये भोला बाबा बनने लायक है? हमारे सनातन धर्म में ये है ही नहीं। ठीक है ना, एक बाबा बनकर बैठ गया इसने 132 लोगों की हत्या इसके उसमें पंडम हुई है। ये सिर्फ पैसे खाने का इनका जरिया बन रहा है। इतने बड़े इन्होंने बना दिए। बताओ, किसी गरीब आदमी के पास इन्होंने भेजा है? मनोज जी, ये क्या एक राजनीतिक षड्यंत्र है या क्या है? ये क्या कहा जाए इसे? ये राजनीतिक षड्यंत्र होता है, ठीक है ना। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है, पब्लिक से पैसे लिए जाते हैं। बाबा देगा पानी, तो आपने देखे होंगे नल लगा दिए हैं, 20 नल लग रहे थे वहां से, इससे जल से ठीक हो जाएंगे। जल से ठीक हुआ है कोई आज तक? ये सब पाखंड बाबा है। इनका मैं सरकार को यही कहना चाहूंगा, इन पाखंडी बाबाओं का, ये जितने मौलवी बैठे हैं, इनका समाधान ये निकाले। जो ये हमारी पब्लिक मर रही है, जो गरीब आदमी मर रहे हैं, इनका सबका समाधान सरकार निकाल सकती है। इतने बाबा कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ बाहर घूम रहे हैं बाबा हैं। ये मौलवी कहीं भी मस्जिद बना कर बैठ जाएंगे, कहीं कुछ बना कर बैठ जाएंगे। ये हमारा ये है, इसमें सारा हिंदुस्तान इसमें पिछा हुआ है। ये जो पाखंडी बाबा होते हैं, इनके हाथ ये बोलेंगे पब्लिक को, पब्लिक मारो, ठीक है ना, तो वो मारना चालू कर देंगे। वहां मस्जिद क्यों नहीं टूटी? वहां मस्जिद इसलिए नहीं टूटी, अब जो मौलवी था उसने उनको बकाया, अब पत्थरबाजी करो, ठीक है ना। वे पत्थरबाजी चालू कर दी उन्होंने। अब वहां पे क्या करेगी पुलिस? क्या करेगी बताओ? पुलिस कुछ नहीं कर सकती वहां पे, ठीक है ना जी। यही जो मौलवी, जो बाबा बैठे हैं, ये सिर्फ पब्लिक को भगाने का काम करते हैं, इससे अलावा कोई काम नहीं करते हैं। इससे घटिया काम कोई नहीं हो सकता। अब आपने देखा होगा, अभी करोल बाग के अंदर एक मस्जिद गिरी है, उसमें नमाज पढ़ रहे थे, वे मरे हैं ना। वे किसके कारण? मौलवी के कारण मरे हैं। अब हमारे यहाँ हाथरस में जो अब मरे हैं 132 आदमी, किसके कारण मरे? एक बाबा के कारण। उस बाबा को भगवान मान रहे हैं। वो भगवान बन जाएगा? वो इंसान कभी भगवान बना है? भगवान तो भगवान रहेगा। भोलेनाथ है, शंकर भगवान, हमारे शंकर भगवान रहेंगे। ये पब्लिक का बेवकूफ बनाते हैं, पैसे खर्चोड़ते हैं, अपनी जेब भरते हैं। आज देखो, जिसको भोला बाबा बता रहे तुम हैं, वो उसके कितने बड़े बड़े आश्रम हैं, वो अपनी जेब भरता है। पब्लिक, गरीब आदमी जाता है, गरीब की सेवा तो नहीं करता हो है। गवर्नमेंट इसका फायदा उठाती है। भाई इसके पास, इस बाबा के पास इतनी पब्लिक है, इस बाबा के पास इतनी पब्लिक है, तो गवर्नमेंट भी पैसे देती है इनको। बाहर से पैसे आते हैं, बहुत बाहर से इनके पास पैसे आते हैं, लेकिन सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम ये करते हैं, इससे अलावा इनका कोई काम नहीं। इसमें क्या लगता है आपको? इसमें प्रशासन की कमी है या उनके सेवादारों की कमी है? क्या लगता है इसमें? नहीं, इसमें प्रशासन की कोई कमी नहीं। मैं इसमें जो कमी है, मैं आपको कमी बताना चाहूँगा। कमी इसमें प्रशासन की और ना कोई सरकार की, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं इस चीज़ों को, इसमें क्या है कि जो अगर जिसने पंडाल वहाँ पे जो लगाया गया है, तो वहाँ पे हमें व्यक्तियों का पता लगना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कितने व्यक्ति हमारे यहाँ इस पंडाल में आ रहे हैं। हमें उस हिसाब से व्यवस्था करके रखनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर हमने व्यवस्था हमारी 500 की है, अगर हम वहाँ पे 10,000 व्यक्ति को ला रहे हैं या लाखों व्यक्ति को ला रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये बात है कि वहाँ पे भगदड़ मचेगी। तो जितना हमारे एक छोटा सा रूम होता है, हमारा 10 बाई 10 का अगर हमारा रूम है, तो वहाँ हमें पता है कि 2 व्यक्ति वहाँ पे रह सकते हैं। वहाँ पे अगर हम 20 आदमी को लाके अगर हम रख देंगे, तो वहाँ पे तो दिक्कत बननी है। क्योंकि कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि जब हमें बताया गया था, जब हम कभी भी कहीं पे भी, अगर हम कोरोना काल में भी अगर कहीं पे भी हम
राशन के लिए या कहीं पे, तो हमें बताया गया था जो प्रोटोकॉल था कि आप इससे ज़्यादा व्यक्ति नहीं कर सकते। हम उस हिसाब से हमने गोला बना रखा था कि वो इससे एक आदमी वहाँ से उससे पीछे उसको हम खाना जो भी हम भोजन दिया करते थे वो व्यवस्था, तो हमें उसी हिसाब से चलना होता है कि अगर हमें व्यवस्था हमारी अगर 500 की है तो हम 500 का ही रखेंगे। हम 5 लाख व्यक्ति हम वहाँ पे नहीं लाएंगे। प्रधान जी, दिल्ली के अंदर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पर मैं यही कहना चाहूँगा अगर इस बारे में अगर पानी का भी है, क्योंकि हमारे इसमें पानी जल भी जो है, हमारे जल ही जीवन है, तो उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे निगम पार्षद, एमएलए या सांसद कोई भी बन के आता है तो वो जनता उनको लेके आती है। तो हमारा सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि हमें जनताओं के लिए देखना होता है कि उन जनताओं को परेशानी ना हो। जिस तरह हम वोट मांगने के लिए हम उनके घर घर जाते हैं, हम एक एक घर हमने ये बनाए होते हैं कि एक एक घर हम जाएंगे उनसे वोट मांगेंगे। तो उसी हिसाब से अगर कोई समस्या होती है तो वहाँ राजनीतिक ना करे। अगर कोई भी पार्टी हो, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी पार्टी हो तो वो यहाँ राजनीतिक ना करे। अगर किसी जनता को अगर पानी की समस्या है तो वहाँ उनका पानी की समस्या उनको दूर करे, ये ना एक दूसरे पे ये बात ना डाले। मैं ये कहना चाहूँगा कि पानी जो जनताओं की जो मेन है, जल ही जीवन है, तो उनके जल का उनको प्रबंध करवाया जाए। चाहे इसमें हमारे निगम पार्षद हो, चाहे एमएलए हो या सांसद हो, हमारी जनताओं को जो पानी की समस्या है उनको पानी मिलना चाहिए, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं है। वो आपको वोट देते हैं, वोट देके आपको निगम पार्षद बनाते हैं, वोट देके आपको एमएलए बनाते हैं, वोट देके आपको सांसद बनाते हैं। अगर जो कार्य अगर आपको ये लगता है कि एमएलए नहीं करवा पा रहे हैं तो वो हमारे सांसद करवाए। जो सांसद नहीं करवा पाते हैं तो हमें केंद्र सरकार से ये कहना पड़ेगा कि वहां से वो करवाए। तो यानी कि जनताओं को बीच में ना मारे। अगर एमएलए नहीं करवाता है तो सांसद करवाए। निगम पार्षद को भी हम चुन के निगम पार्षद बनाते हैं, वो भी हमारी समस्याओं को सुने। तो हमें एक दूसरे पे बात ना करें। हमें एक चीज है कि हमारे अगर जनताओं को पानी की समस्या है तो वह कहाँ से होगी दूर, तो वो निगम पार्षद, एमएलए, सांसद, कोई भी हमें जिसको हमने चुन के अगर तीनों हमारे आए हैं तो उनको दूर करना भी उनका फर्ज बनता है। द हिंदू समाज संगठन की आगे की गतिविधियाँ क्या है प्रधान जी? आगे की गतिविधि यही है, सबसे मेन चीज हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे सनातन धर्म का, हमने पहले भी कहा है कि जो हमारे सनातन धर्म के लिए अगर हमारे साथ में जो खड़ा होगा हम उनके साथ में है। हमारे सनातन धर्म के लिए जो हमारा कार्य करेंगे वो हम उनके साथ में हैं। और मैं आपको छोटी सी चीजें एक और बताना चाहूँगा कि हमारा द हिंदू समाज संगठन जो अभी आपने भीष्म गर्मी जो आपने देखा है, ये गर्मी, इस गर्मी में आपने पहले आपको भी मैं पहले HKV न्यूज़ से मैं आप मेरे पास में आए हो, आपका भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही कई व्यक्तियों के पास में ये बातें मेरी जा सके। मैं अपनी बात रखूंगा कि इस भीष्म गर्मी में जो आप देख रहे हो कि हमारे एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। घरों में जो हमें एसी लगा रहे हैं, एसी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक जो हमारा मेन लक्ष्य है कि हर एक आदमी अपने एक एक वृक्ष लगाए। और जो अगर हम वृक्ष में अगर हम जल देते हैं तो हमें एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कूलर में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम वृक्ष में अगर हम पानी अगर हम देते हैं तो हमें यही हमारा ऑक्सीजन, हम इसको घटाते जा रहे हैं। अगर जो हम वृक्ष हमारे पास से जो ये खोते जा रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी को खोते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा, द हिंदू समाज संगठन का एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य है ये वृक्ष लगाने का है कि इस भीष्म गर्मी में भी अगर आज भी हम नहीं अपने आप को ये देख पाए कि अगर हमें क्या करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।